प्यारे बच्चों، अपने मौलवी नसीरुद्दीन का नाम यकीनन सुना होगा और उनके कारनामे भी पढ़े होंगी। वो बड़े हंसमुख और ज़हीन भी थे। मौलवी बचपन से ही शरारती थे, मगर उनकी शरारतें बड़ी सुलझी हुई थीं। मौलवी की जब शादी हो रही थी, उन्हें बड़े एहतिमाम से दाविल्हा बनाकर जब घोड़े पर बिठाया तो वो फरार हो गए। सब बाराती परेशान हो गए। कोई 2 घंटे बाद मौलवी वापस तशरीफ लाए। बारातियों ने पूछा कि वो फरार क्यों हो गए थे। इस पर मौलवी ने मासूमियत से कहा, ये 2 लहा के लिए आखिरी मौका होता है, मगर मैं इस ख्याल से आ गया कि आपको खाना नहीं मिलेगा और आप भूखे रहोगे। सभी बाराती मास्कराने लगे। एक बार मौलवी अपने ससुराल गए। उनकी सास मोहतरमा खुद को बहुत चालाक समझती थीं। उसने मौलवी से कहा, बेटा आप कद्दू शर्फ खाओगे या भिंडी मुबारक पक्का लूं या पालक पाक पक्का लूं। इस पर मौलवी ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, मैं गुनाहगार बंदे हूं और मेरा वुज़ू भी नहीं जो इन मुक़द्दस सब्जियों के नाम भी लूं। आपको बदमाश नाफरमान और आवारा मुर्गा पक्का लें। इस पर उनकी सास अपना सामना लेकर रह गईं। मजबूरना उन्हें मुर्गा पकाना पड़ा। मौलवी एक बार अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ सफ़र में थे। इनकी ज़ौजा ने कहा, मौलवी जी, बहुत प्यास लगी है, कोई अच्छा सा मशरूब भी पिला दें। गधे पर सवार मौलवी ने कहा, अगली सराय आएगी तो तुम्हें भुना हुआ मुर्ग, इमली वाली चटनी, लेमन वाला सलाद और ठंडा और बेहतरीन मशरूब पिलाऊंगा। आसीन पर उनकी ज़ौजा ने खुश होते हुए कहा, वाह मौलवी जी, भुना हुआ मुर्ग, चटनी और इमली का सुनकर मुंह में पानी भर आया है। मौलवी ने कहा, बस इसी पानी से काम चला लो, घर जाकर पानी पी गए। एक बार मौलवी किसी अजीज की शादी में मदऊ थे। वहां मुर्ग, मुस्लिम भुने हुए बकरे और अनौ अक़साम के खाने पक्के हुए थे। मौलवी के साथ एक मौलवी साहिब तशरीफ फरमा थे। जब भुना हुआ बकरा उनके आगे आया तो मौलवी साहब ने बहाने से परंत को घुमाकर बकरे की टांगों वाली साइड अपनी तरफे कर ली। मालवा इसकी चालाकी भांप गए। उन्होंने अचानक मौलवी साहिब से कहा, वो साहिब कौन हैं? जब मौलवी साहिब का ध्यान अलिफादेर हो अलिफ तो परंत का रुख बदल दिया। जब मौलवी साहिब का ध्यान परात की तरफ पड़ा, उन्होंने मालवा से कहा, जरा पानी पकड़ना, साथ ही परात का रुख बदलाम दिया। मालवा ने जब ये देखा तो बुलंद आवाज से बोले, वाह मौलवी साहिब, आप इतने बड़े आलम हो और आपके इल्म में नहीं कि बकरे की टांगें कबा शरीफ को हो रही हैं, जिससे हम सब गुनाहगार हो रहे हैं। अगर टांगें मेरी तरफ हों तो हम सब गुनाह से बच सकते हैं। अब मौलवी साहिब देखने के काबिल थे। मालवा मज़े मज़े से रान को खा रहे थे, जबकि मौलवी साहिब गर्दन पसलियां खाने पर मजबूर थे। बादशाह की सालगिरह थी। उसने बहुत सखावत की। मौलवी चूंकि बादशाह के चहीते थे, उन्हें भी हजारों दीनार मिले। किसी ने मौलवी से कहा कि सदका व खैरात करने से उम्र में बरकत रहती, तंदुरुस्ती और सेहत रहती है। अब भी गरीबों की खिदमत करे। बात मौलवी की समझ में आ गई। उन्होंने एक कुनवा खरीद कर वक्फ करने का इरादा कर लिया। कुनवा एक यहूदी की मलकियत था। पहले तो यहूदी ने कुनवा बेच दिया, फिर मजीद पैसों के लिए बेईमान हो गया। उसका ख्यालाम था कि वो मौलवी से मजीद पैसे ऐंठ सकता है। बस इसने बादशाह के यहाँ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मौलवी ने कुनवा खरीदा है, पानी नहीं, इसलिए वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बादशाह ने मौलवी को तलब कर लिया और मुकदमे का बताया। मौलवी ने सोच विचार के बाद कहा, जी हाँ, मैंने कुनवा खरीद अलिफ है, पानी नहीं। अब यहूदी को हुक्म दिया कि वो अपना पानी निकाल ले, वरना हर दिन के हिसाब से हर्जाना अदा करे। बादशाह ने यहूदी को हुक्म दिया कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कुनवे से पानी निकाल ले, वरना हर्जाने के लिए तैयार हो जाए। अब यहूदी बहुत सटपटाया।
اس نے ہر جانا دے کر مولوی سے معافی مانگی۔ مولوی نے وہ رقم بھی خیرات کر دی۔